जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं मकर राशि नवंबर 2021 का राशिफल। मकर राशि में चूंकि 7.5 चल रही है, मकर राशि में ही शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो इस 7.5 के नाते काफी समस्याएं देखने को मिल रही थी मकर राशि वालों की। लेकिन इस माह आपका अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा रहने वाला है। इसमें क्या स्थितियां होने वाली इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लग्न में जब हम आपकी मकर राशि को ही लग्न बना देते हैं तो लग्न में ही आपके कौन बैठे हुए हैं? शनि महाराज बैठे हुए हैं और गुरु महाराज बैठे हुए हैं। दोनों लोग लग्न में ही विराजमान हैं। तो आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा। लोगों को आप अपनी चीजें समझा पाएंगे, लोगों को अपनी चीजें बता पाएंगे और इन सारी चीजों को में आपको बहुत सारी अच्छी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अब चलिए सीधा चलते हैं द्वितीय भाव यानी कि आपके कुटुंब भाव पर, आपके धन भाव पर, आपके निवेश भाव पर। जो आपको आय होती है उसको आप कहीं ना कहीं लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो वो निवेश आपको कैसे लाभ देने वाला है, कैसे फायदा देने वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि 7.5 के दौरान बहुत सारी स्थितियां नेगेटिव रही थी, लेकिन ये मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। कैसे होने वाला है, चलिए आइए देखते हैं कि द्वितीय भाव में आपके जो राशि पड़ती है वो है कुंभ, और कुंभ राशि भी शनि की ही है और शनि बलिष्ठ होकर अपने मकर राशि में बैठे हैं, तो इस राशि को भी बल प्रदान कर देंगे। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है इस पर। मंगल की दृष्टि पड़ने से यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे कार्य जो शनि से संबंधित हैं, जो मंगल से संबंधित हैं, उन स्क्रिप्ट को लेंगे, उन चीजों को लेंगे। जैसे यदि आपको शेयर बाजार में निवेश करना है तो ऐसी कंपनियां या ऐसे स्थितियां जिनको शनि से संबंधित हैं, जैसे लोहे से संबंधित, मेटल से संबंधित, स्टील से संबंधित जो भी चीजें हैं, उन चीजों में आप निवेश करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और मंगल से संबंधित चीजों में आप लाभ ले सकते हैं। आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं। आप यदि बालू ईंटी गुम्मे और इसका कार्य करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और आप इस समय यदि इनका भंडारण कर लेंगे तो ये आपको बहुत सारा मुनाफा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। और ऐसी कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइडिंग करती हैं, ऐसी कंपनियां जो सेवाएं देती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं देती हैं, उनमें भी आप निवेश कर सकते हैं, जिनसे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और यहां पर लाभ की आपकी अच्छी स्थितियां देखी जा रही हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपके पराक्रम भाव को। तो पराक्रम भाव कौन सा होता है? तीसरा भाव होता है और इसमें राशि बनी हुई है मीन। और मीन राशि के अधिपति होते हैं गुरु, और गुरु आपके लग्न में ही विराजमान हैं। और चूंकि नीच भाव में है, लेकिन नीच उनका भंग हो गया है, तो यहां पर आप ठीक पराक्रम करते हुए भी देखे जाएंगे। और जितना पराक्रम करेंगे उतना आपको लाभ भी मिलता हुआ यहां पर दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों से भी लाभ आप लेते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहन भी आपके प्रसन्न होते हुए नजर आएंगे। चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं आपके सुख भाव पर। सुख भाव कौन सा होता है? आपका चतुर्थ भाव। जो चौथा भाव जो मां का घर होता है उसी को आपके सुख का भाव कहते हैं। और इसमें राशि कौन सी पड़ी हुई है? मेष राशि पड़ी हुई है। और मेष राशि के अधिपति होते हैं मंगल, और मंगल ठीक 7वीं दृष्टि से इस भाव को देख भी रहे हैं। मंगल बैठे हुए हैं 10th हाउस में, सूर्य और बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य, बुध, शुक्र सारे लोग पूर्ण दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में भूमि, भवन, वाहन,
लेने के लिए बहुत अच्छा संयोग है। बहुत समय से यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई जमीन लेना चाहते थे, कोई खेती वाली जमीन लेना चाहते थे, तो इस समय उसका सौदा हो सकता है। या आप इंतजार कर रहे थे कि वो आपके रेट पर आ जाएं, तो हो सकता है उनको कोई ऐसी समस्या आ जाए कि वो आपके रेट पर आपको देने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपका सौदा इस समय हो सकता है, आपकी बातचीत हो सकती है और आप एक निर्णय पर पहुंचने की स्थिति में भी हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। मां का सुख भी प्राप्त होगा आपको। लेकिन इस फेस्टिव सीजन में आप बहुत सारे कार्यों में लगे होंगे। आपको घर का सहयोग मिलेगा, आपके परिवार का सहयोग मिलेगा। सारा सहयोग लेने के बाद ही आप ये कार्य करने में सक्षम होंगे। आपको यदि धन की आवश्यकता है तो आप मां से धन भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई दे सकती हैं। लेकिन धन की स्थितियों में पिताजी की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। तो अगर आप पिताजी से बचा के ये सब चीजें कर सकते हैं तो निश्चित तौर से बहुत बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव काहे का होता है? आपकी प्रारंभिक शिक्षा का होता है, संतान का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है। तो इसमें किस तरीके की स्थितियां बनेंगी इसको हम लोग देख लेते हैं। पंचम स्थान में राशि पड़ी हुई है वृषभ, जो शुक्र की राशि है, और शुक्र बैठे हुए हैं 12वें घर में और गुरु के घर में वो बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ वहां पर राहु महाराज बैठे हुए हैं और राहु पर केतु की दृष्टि आ रही है। केतु की सीधी दृष्टि उन पर पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि भी वहां पर पहुंच रही है। तो ऐसी स्थितियों में क्या स्थितियां बनती हैं? सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि 12th हाउस में चूंकि शुक्र बैठे हुए हैं तो विदेश यात्राएं पूरी तरीके से संभव करवा देंगे। पिछली राशि में मैंने विदेश यात्राओं के लिए नहीं कहा था, लेकिन इस राशि के जातकों के लिए नवंबर माह में, नवंबर 2021 में विदेश यात्राएं होने की बहुत प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं या किसी अन्य क्षेत्र के लिए जाना चाहते हैं, वो विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने में उनके में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी नवंबर 2021 में। मकर राशि के जातकों के लिए यह प्रोटेक्शन है। और वो किस किस क्षेत्र में यदि हैं तो उनको अच्छा स्थितियां मिलेंगी। यदि वो आईटी क्षेत्र में हैं, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, टीचर हैं, फोटोग्राफी का कार्य सीख रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, डिजाइनिंग सीख रहे हैं। डिजाइनिंग में सारी डिजाइनिंग आ जाएंगी, वेब डिजाइनिंग से लेके सारी डिजाइनिंग आ जाएंगी। जितने प्रकार की डिजाइनिंग आप सोच सकते हैं वो सारी यहां पर आ जाएंगी। उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। बहुत सारी स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं और इन क्षेत्रों में जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं उनको बहुत सारी अच्छी स्थितियां मिलेंगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन विद्यार्थियों के लिए यहां पर बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। इसी से हम दूसरा देखते हैं संतान सुख। तो संतान सुख में क्या है? संतान से आपको लाभ प्राप्त होगा, संतान को आपकी को उन्नति प्रदान होगी, उनको अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी स्थितियां मिल सकती हैं जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्थितियां हैं। और यदि उनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की स्थितियां रुकी हुई हैं, तो इस समय उनके विवाह होने की भी संभावनाएं पूरी तरीके से बनी हुई हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां 20 नवंबर तक ही हैं। 20 नवंबर के पश्चात जब गुरु चेंज हो जाएंगे तब वो स्थितियां नहीं रहेंगी। इसलिए यदि कोई प्रपोजल पेंडिंग है तो उसको 20 नवंबर तक निश्चित तौर से कंफर्म कर लें। यदि उस समय तक आप कंफर्म नहीं कर पाए तब समस्याएं बढ़ जाएंगी। आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे या आप कंफर्म कर देंगे तो सामने वाला कंफर्म नहीं करेगा, तो ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। इसलिए यदि ऐसी कोई स्थितियां हैं तो उनको डिले नहीं करेंगे, उनको 20 नवंबर के पहले ही सारी स्थितियां कंफर्म कर देंगे। अब इसमें आता है रिलेशनशिप्स का आपका, कि यदि आपकी प्यार मोहब्बत चल रही है, आपके रिलेशंस हैं किसी से, तब वहां क्या होने वाला है। क्योंकि सूर्य की भी
क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है कि राहु महाराज बैठे हुए हैं और राहु महाराज पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु भी क्रूर ग्रह, मंगल भी क्रूर। ऐसी स्थितियों में आपके संबंध में, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासीनता नजर आएगी और कोई व्यक्ति आकर आपके रिलेशनशिप्स को खराब करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप अपने रिलेशंस के बीच में किसी को जगह ना दें जिससे वो घुस के आपकी समस्याओं को बड़ा कर दे। इसमें थोड़ा सा संभल कर रहने की आपको आवश्यकता है। चलिए अब देख लेते हैं आपके छठवें भाव को, जो है रोग रिपु ऋण भाव। तो रोग रिपु ऋण भाव में क्या हो रहा है, यहां पर राशि पड़ी हुई है मिथुन और मिथुन के अधिपति होते हैं बुध, और बुध यहां पर 10th हाउस में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो यहां पर आपको एक स्थिति और भी मिल जाती है कि इस पर शुक्र की दृष्टि भी आ रही है, छठवें भाव पर शुक्र की दृष्टि भी आ रही है। इससे क्या होगा, बहुत सारे जो सीजनल बीमारियां हैं वो होने की संभावनाएं हैं। इन्फेक्शन से बचने की आपको आवश्यकता है। यदि आप इन्फेक्शन से नहीं बच पाए तो आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकती है। सारे प्रकार के इन्फेक्शन, त्वचा इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सारे प्रकार के इन्फेक्शन आपको घेर सकते हैं, आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां आपको फेस्टिव सीजन में इन सब चीजों से बचने की संभावना। और दूसरा आता है शत्रु। शत्रु आपके बढ़ सकते हैं इस फेस्टिव सीजन में। जब आप जमीन खरीदने जाएंगे, जायदाद खरीदने जाएंगे, भूमि भवन वाहन खरीदने जाएंगे, तो आपको शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। और शत्रुओं के सामना करने में आपको वाद विवाद आपको नहीं करना है। यदि आप वाद विवाद करेंगे, बात बढ़ेगी, न्यायालय तक जाएगी, तो न्यायालय आपके उतने फेवर में नहीं रहेगा। तो इसलिए आप वाद विवाद को ज्यादा बढ़ाइए नहीं, उसको तुरंत सॉर्ट आउट करिए जिससे कि आपको नुकसान ना हो पाए, क्योंकि 7.5 चल ही रही है आपको। तो इसलिए वो समस्याएं बनी हुई हैं, इन समस्याओं को आपको देख के रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आपके सप्तम स्थान में। तो दाम्पत्य जीवन आपका कैसा होगा, दाम्पत्य सुख कैसा होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। और दाम्पत्य सुख के साथ इसे 10th हाउस का भी 10th हाउस बोला जाता है। इसलिए आपके जो पार्टनरशिप है वो कैसी रहेगी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें राशि पड़ रही है कर्क, और कर्क के अधिपति होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पर गुरु की उच्च दृष्टि तथा शनि की शत्रु दृष्टि भी पड़ रही है। इससे निश्चित तौर से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, थोड़ा सा संघर्ष आएगा, थोड़ा सा मतभेद आएगा, थोड़ी सी कटुता आएगी। और 20 नवंबर तक तो ये अच्छा है। 20 नवंबर तक तो ये कठिनाइयां कम आएंगी, लेकिन जैसे ही गुरु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तब ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो ये समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके पार्टनरशिप के लिए, आपके पार्टनर्स के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। इसमें आपको गुरु के तथा शनि के दोनों के उपाय की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव क्या होता है, गुप्त भाव होता है, रिसर्च का भाव होता है, आयु का भाव होता है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें राशि पड़ी हुई है सिंह, और सिंह के अधिपति होते हैं सूर्य, और सूर्य नीच राशि में पड़े हुए हैं इस समय। तो नीच राशि में जब तक वो रहेंगे तब तक थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी, और आप फेस्टिव सीजन में इतने ज्यादा लगे रहेंगे कि इस तरीके से नहीं सोच पाएंगे, गुप्त चीजों की, रिसर्च की चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपके अगले भाव, नवम भाव को, जिसको भाग्य भाव भी कहते हैं। उस पर राशि पड़ी हुई है कन्या, और कन्या के अधिपति होते हैं बुध, और बुध ठीक अगले भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आप जितना कार्य करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन चूंकि न्यायाधीश शनि आपके लग्न पर ही बैठे हैं तो कार्य तो अधिक करवाएंगे ही वो आपसे। तो ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं।
क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो गुरु की नवम दृष्टि के कारण आपको थोड़ा सा लाभ रहेगा, लेकिन 20 नवंबर के पश्चात यह दृष्टि हट जाएगी, तब थोड़ा सा भाग्य कमजोर हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके दसम भाव को, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र को, कि कार्य क्षेत्र में क्या क्या स्थितियां होने वाली हैं। नवम भाव में, चूंकि इसको धर्म का भी भाव कहा जाता है, तो धर्म के भाव में जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक आप धार्मिक कार्यों में रुचि रखेंगे। जैसे ही गुरु चेंज होंगे आपकी धार्मिक स्थितियां उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। दसम भाव में आपके कार्य का भाव है, कार्य के भाव में राशि पड़ी हुई है शुक्र की, और शुक्र यानी तुला, और शुक्र इसके अधिपति होते हैं, और शुक्र जाके बैठे हुए हैं 12वें। तो 12वें में शुक्र अच्छे माने जाते हैं। तो इस समय विदेश से संबंधित जो कार्य हैं आपके बहुत आसानी से होंगे, बहुत चीजें अच्छी चलेंगी, और ऐसे कार्य जो विदेश से आयात निर्यात से संबंधित हैं, यूट्यूब से संबंधित हैं, यानी विदेश से लाभ लेने की स्थितियां हैं, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो नवंबर 2021 आपके लिए माइलस्टोन होने वाला है। इस समय आप वो सारी चीजें कर पाएंगे और स्वतः वो चीजें आपके पास चल कर आएंगी। आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं, मंगल यहां पर दिग्बली होते हैं, बुध यहां पर विशिष्ट कारक होते हैं। तो बुध और इन सारे लोगों की स्थितियां यहां पर बहुत अच्छी बनी हुई हैं, इसलिए आपके लिए यह बहुत अच्छा है। कुलदीपक योग भी बन रहा है, आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा। और ऐसे समय में यदि आप सर्विस से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यदि आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं तब भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यदि आप शो बिजनेस कर रहे हैं, चूंकि शुक्र की राशि पड़ी हुई है, तो शुक्र से संबंधित कोई भी शोरूम है आपका, कोई भी बार्बर है, ब्यूटी पार्लर है, आप केमिकल से मतलब कोई भी शो की चीजें कर रहे हैं, आप फूल बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन सब कार्य क्षेत्रों में विस्तार होता हुआ नजर आएगा और ये सारे कार्य बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ बुध से संबंधित यदि आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो इनमें भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, लाभ आपका दिखाई दे रहा है। इसमें आपका कार्य बहुत बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप आईटी सेक्टर में हैं, सिगरेट में हैं, तंबाकू में हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पंचम हाउस में राहु बैठे हैं जो सीधे आय भाव को देख रहे हैं। तो वहां से यदि आपकी आय होगी, जब आप कोई कार्य करेंगे तभी तो आय होगी। तो ये दसम भाव को भी बता देते हैं। तो आप जब एक घर से दूसरे घर को जोड़ना सीख जाते हैं तो निश्चित तौर से आप बहुत अच्छा प्रोटेक्शन करना भी सीख जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां यहां पर बनते हुए दिखाई दे रही हैं मकर राशि के लिए। अब हम लोग सीधे चलते हैं आपके 11th हाउस पर, आपके आय भाव पर। क्योंकि हम लोग निवेश की चर्चा कर चुके हैं तो अब हम लोग सीधे आय भाव में चलते हैं। आय भाव में राशि पड़ी हुई है मंगल की, यानी कि वृश्चिक राशि है, और केतु वहां पर बैठे हुए हैं। केतु भी मंगलवत ही होते हैं और मंगल के घर में बैठे हैं तो मंगल जैसा रूप भी बना लेंगे, तो वो पूरी तरीके से मंगल ही हो जाएंगे। तो मंगल अपनी राशि में बैठे हुए हैं और राहु की शुभ दृष्टि भी वहां पर पड़ रही है। तो ये आपको आय के लिए बहुत अच्छी स्थितियां पैदा कर रहे हैं। मंगल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, होटल है, लॉज है, फूडिंग है, ये सारी चीजों में आपको बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आईटी क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, यूट्यूब क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, यहां से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप सिगरेट उत्पादन में, सिगरेट बेचने में कहीं पर भी लगे हैं तो यहां पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तंबाकू पैदा करते हैं, बेचते हैं, उसका व्यापार करते हैं, उससे भी बहुत सारा लाभ यहां पर दिखाई दे रहा है। और यदि आप गुरु से संबंधित चीजें कर रहे हैं तो जैसे ही गुरु 20 नवंबर के बाद चेंज होंगे, गुरु से संबंधित लाभ होते हुए भी आपको नवंबर माह में दिखाई देंगे।
ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। 20 नवंबर के पश्चात यदि आप किताब का कार्य कर रहे हैं, आप प्रिंटिंग का कार्य कर रहे हैं, तो यहां से भी आपको बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग सीधा चलते हैं आपके व्यय भाव पर। व्यय भाव में आपके में राशि पड़ी हुई है धनु, और धनु के अधिपति हैं कौन? गुरु। और गुरु बैठे हुए हैं मकर राशि में, जो उनकी नीच राशि होती है, लेकिन नीच उनका भंग हो गया है, लेकिन वहां पर शुक्र बैठ गए हैं। शुक्र के शत्रु राशि में बैठने से थोड़ी सी समस्याएं तो हैं, लेकिन फिर भी विदेश से लाभ ये आपको दिलवा कर ही रहेंगे। विदेश में हो सकता है कि यदि ऐसी स्थितियां हैं कि विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के उसमें हैं, तो विदेश में आपकी प्रॉपर्टियों के बात भी फाइनल हो सकती है और वहां पर आप जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। ऐसी स्थितियां हैं नवंबर 2021 में। तो ये थी स्थितियां नवंबर 2021 में मकर राशि के लिए। बीच बीच में जैसे भी ग्रहों की स्थितियां बदलती रहेंगी, मैं नया वीडियो लेकर आता रहूंगा, आपके बारे में बताता रहूंगा। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना, यदि आपने हमारे इस चैनल को, आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके मित्रों को, आपके सहयोगियों को, आपके रिश्तेदारों को लाभ दे सकता है, तो उनको अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक यहीं तक, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गणेश।